मध्य प्रदेश की पुलिस जो कानून की रखवाली करती है और आज खुद सवालों के घेरे में है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां खाकी वर्दी पहने पुलिस वालों पर ही अब बड़े पैमाने पर बंदर बांट के आरोप लग रहे हैं। अब सबसे ताजा मामला मध्य प्रदेश के गुना जिले का है, जहां गुरुवार शुक्रवार की रात नेशनल हाईवे 46 पर एक रेगुलर वाहन चेकिंग चल रही थी और उसी दौरान गुजरात नंबर की एक स्कॉर्पियो रोकी जाती है। फिर इस स्कॉर्पियो की तलाशी ली जाती है और गाड़ी में करीब 1 करोड़ रुपए नकद बरामद होने की बात सामने आती है। लेकिन फिर यहीं से पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। इसके बाद पुलिस गाड़ी में बैठे हवाला कारोबारियों से गाड़ी को साइड में लगाने को कहती है। इसके बाद पुलिस और हवाला कारोबारियों के बीच कथित तौर पर एक डील तय होती है। आरोप है कि पुलिस के द्वारा ये पूरा का पूरा मामला मात्र 20 लाख रुपए में सेट कर लिया जाता है और बाकी 80 लाख रुपए हवाला कारोबारी को वापस कर दिए जाते हैं और फिर इस गाड़ी को आगे रवाना कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब इस पूरी कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस पूरी की पूरी घटना के बाद कुछ ही देर बाद गुजरात के एक आईपीएस अधिकारी का फोन आता है और फिर पुलिस के द्वारा हवाला कारोबारियों से लिए गए 20 लाख रुपए तुरंत वापस कर दिए जाते हैं। अब इस पूरे मामले में गुना एसपी अंकित सोनी का कहना है कि मामला हमारे संज्ञान में है, जिसकी जांच की जा रही है, लेकिन घटना की अभी तक कोई भी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। तो हम गुना एसपी से पूछना चाहते हैं कि क्या सिर्फ शिकायत का इंतजार करना ही पुलिस की जिम्मेदारी है या फिर पुलिस को खुद अपने सिस्टम को साफ करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर सब कुछ लीगल था तो डील क्यों हुई और अगर सब कुछ इलीगल था तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कहीं अब ऐसा तो नहीं कि इस पूरे मामले को ही रफा दफा कर दिया जाए। अब ठीक ऐसा ही पैटर्न है जो कुछ महीने पहले सिवनी जिले से सामने आया था और वहां तो मामला बहुत बड़ा ही था। याद कीजिए मध्य प्रदेश के सिवनी का हवाला कांड। 8-9 अक्टूबर 2025 की रात कटनी से जालना जा रही एक कार से पुलिस ने तलाशी के दौरान करीब 3 करोड़ रुपए नकद जब्त किए थे और इसके बाद पुलिस और हवाला कारोबारियों के बीच एक डील तय होती है और 1 करोड़ 50 लाख रुपए में मामला सेट कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस 3 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ 50 लाख रुपए हवाला कारोबारियों को वापस कर देती है और हवाला कारोबारियों की गाड़ी को वहां से छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस पूरे सेटलमेंट में पुलिस अपनी ही गलती में फंस जाती है, क्योंकि पुलिस तो पुलिस ठहरी, इसलिए उसने बेईमानी का काम भी ईमानदारी से नहीं किया। क्योंकि इस डील में हवाला कारोबारियों को जो पुलिस ने 3 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ 50 लाख रुपए वापस दिए थे, उसमें करीब 25 लाख रुपए कम थे और इसके बाद ही हवाला कारोबारियों का दिमाग ठनका और फिर सोचा बेईमानी के काम में भी पुलिस की बेईमानी। और एक कहावत भी है कि हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। बस इसी के बाद हवाला कारोबारियों के द्वारा ही मीडिया को यह खबर लीक कर दी जाती है और फिर पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। और इसके बाद मध्य प्रदेश के डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कैलाश मकवाना के सख्त निर्देश के बाद पहले 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाता है और फिर डकैती, किडनैपिंग, आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया जाता है। इसके बाद एसडीओपी पूजा पांडे समेत सभी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है, जो कि अब भी जेल में ही बंद है। सिवनी के इस हवाला कांड पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी खुद बयान दिया था कि कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भी नहीं बचेगा और फिर इस मामले में डीएसपी स्तर तक के अधिकारी भी जेल चले गए थे। किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बाद भी अब सवाल ये भी उठता है कि सिवनी में पुलिस द्वारा पुलिस पर ही की गई इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी गुना में ऐसा क्यों और कैसे हो गया? क्या अभी भी पुलिस विभाग में सुधार नहीं हुआ या फिर ये सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा? एक तरफ पुलिस हवाला कारोबारियों को पकड़ती है और दूसरी तरफ खुद ही उनसे डील करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब तक कोई वरिष्ठ अधिकारी का फोन नहीं आया तब तक 20 लाख रुपए पुलिस के पास ही थे और ऐसे ही जब तक सिवनी में मामला वायरल नहीं हुआ तब तक 1.5 करोड़ रुपए गायब ही रहे। अब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि ये पुलिस पर जनता के भरोसे की बात भी है, क्योंकि वर्दी अगर डील का टिकट बन जाए तो कानून की हिफाजत
कौन करेगा। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी के हवाला कांड में कड़ा रुख अपनाया था, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अब गुना में भी वही सख्ती दिखाई जाएगी, वरना ये सवाल बार बार उठते रहेंगे कि पुलिस रक्षक है या भक्षक। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा, आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।